हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 11.2। आज बेटा इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से के लिए हमें कुछ आपके अपने फार्मूले वगैरह देखने हैं। जैसे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये हम लोग जानते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है। तो ये कैसे आया है इस चीज़ को आपको ध्यान में देना है। अब आप देखिए, जैसे इसमें ए बी डी ई ये आपका एक ट्रेपीजियम है, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए ये क्या किए, एक परपेंडिकुलर यहाँ लाइन ड्रा किया दिया, ठीक है। तो ये जो है आपका ई सी डी एक ट्रायंगल हो गया, और इधर का आप देख रहे हो कि ये आपका एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है। तो दोनों के एरिया को अगर ऐड करते हैं तो ये हमारा क्या बन जा रहा है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। तो अब ये देखिए 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल हम जानते हैं 1/2, ठीक है, बेस इंटू हाइट। तो बेस ये आपका सी लिया है, ठीक है यहाँ, और एच आपका ये क्या हो गया, हाइट हो गया, ठीक है। नंबर से भी लेकर के किए हैं, जैसे कि आप देखो 1/2 12, ठीक है, 12 एच है और सी 10 है, तो ये 60 आ गया। ऐसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी ई, ठीक है, इसका एरिया एल इंटू बी, ये हम 12 इंटू 20 ये हम कर सकते हैं। जो बेस है एल आपका यहाँ क्या है 20, ये बी ए मान लिए हैं इसमें, ठीक है, ट्रेपीजियम के कारण। अब इसको ये ऐड किया तो 300 आया। अब आप देखिए इसका दोनों का एरिया आपको ऐड करना है, ठीक है। 1/2 एच इंटू सी ये एरिया और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ये दोनों ऐड किया। तो इसमें आप देख रहे हो एच आपका कॉमन है, एच तो हमने बाहर निकाल दिया, ठीक हो गया। अब आप ये देख रहे हो कि ये जो है c/2 प्लस ये हो गया, ठीक है। एलसीएम लिया, सॉल्व किया ये आपको इसको, तो c + 2a/2 हो गया, ये आपका हो गया। अब देखो इसमें से ये आप देखो ये जो है आपका जो c + a था, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये आपका a और ये आपका b है, ठीक है। ये आपका c जो ये दिया है, ये टोटल लेंथ आपका ये b से d तक की, इसका नाम जो है आपका b दे दिया गया है, ठीक है। तो एक जो है आपका यहाँ इक्वल साइन है बेटा, ये c + a इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं b, और ये आपका जो ये था जो 20 ये आपका क्या हो गया, a हो गया। तो इस तरीके से ये हम देख रहे हैं कि ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल एच बी + a/2, या इसको हम लोग अपने सिद्धांतानुसार पढ़ सकते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। आप इस तरीके से ये ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हो गया, ठीक है बेटा। अब आप देखिए एरिया ऑफ ए जनरल क्वाड्रिलेटरल, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया हम कैसे निकालें, ठीक है। देखिए ए बी सी डी एक ये आपका क्या है क्वाड्रिलेटरल। इसको निकालने के लिए आप क्या करो कि सबसे पहले एक डायगोनल हमने ज्वाइंट कर दिया, जैसे ए सी आपका डायगोनल हो गया। इस डायगोनल पर दो जो अपोजिट वर्टेक्स हैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया। अब ये दोनों ट्रायंगल का एरिया अगर हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा, ठीक हो गया। तो यही चीज़ यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। इनको हम ये 1/2 ए सी इंटू ये हाइट एक h1 कर दिया, दूसरा h2 कर दिया, तो ये h1, ठीक है, और प्लस 1/2 AC इंटू h2। अब आप देख रहे हो 1/2 AC दोनों में कॉमन हो जा रहा है, इसको बाहर निकाल दिए, बचा क्या h1 + h2, ठीक है। तो 1/2, ठीक है, और ये AC की डिस्टेंस को ये d डायगोनल जो डिस्टेंस है
इसको डी ले लिया गया, तो 1/2 ये डी H1 प्लस H2, ठीक है, या 1/2 ये 1/2 यही ठीक है, 1/2 डी H1 प्लस H2 या 1/2 H1 प्लस H2 इंटू डी, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा है एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ रोम्बस, ये रोम्बस का एरिया निकालना है। तो इसी तरीके से जैसे ये हमने निकाला है उसी तरीके से इसको हमें निकालना है। तो आइए अब यहाँ देखिए, क्योंकि हम रोम्बस में जानते हैं कि डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर उस तरीके से डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, अब इनको हम लोग ये जैसे ये ट्रायंगल हमने ले लिया ABC और ADC, ये दोनों हमने ले लिया, तो इसमें ये 1/2 AC इंटू OD एक ट्रायंगल का, इसका हमने ले लिया, प्लस ऐसे 1/2 AC इंटू OB ये ले लिया। तो 1/2 AC हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या OD प्लस OB। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं BD, पूरा ये डायगोनल लिख सकते हैं BD। तो इसका मतलब क्या हो गया 1/2 D1 अपॉन D1 इंटू D2 अब AC को ये D1 मान लिया इस डायगोनल को और इसको D2, तो 1/2 D1 इंटू D2 ये जो है, या हम ये कह सकते हैं 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले रहे, इनको ध्यान में रखना है बेटा, इसी पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए एक्सरसाइज 11.2, द शेप ऑफ द टॉप surface of a table is trapezium, find its area if its parallel sides 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8 meter। अब आप देखिए ये ऊपर का ये पोर्शन आपका पूरा ABCD ट्रेपेजियम है, ये आपका 1.2 मीटर है, ये आपका 1 मीटर है, और ये जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0.8 मीटर। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या जानते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड जैसे AB प्लस DC, ठीक है, 1 + 1.2 इंटू परपेंडिकुलर ये जो है 0.8 ये हमने रख दिया, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई किया, अब आप देखिए 1 + 1.2 ये क्या हो जाएगा 2.2 इंटू 0.8/2, सिंप्लीफाई किया तो कितना हो गया कि 0.88 मीटर स्क्वायर। इस सरफेस का, इस टेबल के सरफेस का एरिया कितना हो गया 0.88 मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, the area of trapezium is 34 centimeter square and the length of one of the parallel side is 10 centimeter and its height is 4 centimeter, find the length of the other parallel side। अब मान लो इसमें जैसे AD की लेंथ आपकी ये 10 दिया है और ये हाइट आपका 4 सेंटीमीटर, यानी BC आप जैसे ये निकालना है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हम जानते हैं वह एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का दिया है 34, 1/2 ए आप 10 ले लिए, B हमें मालूम करना है, H आपका 4 है इसको हमें सॉल्व करना है। अब इस 2 से ये 4 कैंसिल, यानी 2 हो गया, ठीक हो गया। अब आप देखिए इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना हो गया 20 और प्लस 2B, ठीक है, इस 2 का, और इसको ट्रांसफर किया 34 - 20 इक्वल 2B, यानी 2B इक्वल 14 और B इक्वल कितना हो गया ये 7, यानी B इक्वल 7। हेंस अदर जो है, जो दूसरी साइड है वो कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक हो गया बेटा। इस तरीके से ये हमें सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, length of the fence of a trapezium shaped field
ABCD is 120 meter. If BC equal 48 meter, CD equal 17 meter and AD equal 40 meter, find the area of the field. Side AB is perpendicular to the parallel sides AD and BC. अब AD ये और ये दोनों आपके पैरेलल साइड हैं, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। अब एक बात इसमें आपको ध्यान में रखना है बेटा, सब ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, और इसका जो है फेंस यानी ये 120 मीटर यानी AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA यानी पेरीमीटर इसका दिया है 120 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, AB निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 120 मीटर इक्वल AB प्लस 48 प्लस 47 17 प्लस 40, इसको सिंप्लीफाई किया तो AB इक्वल आपका कितना आ गया, ये 15 मीटर। तो इस तरीके से बेटा ये आपका अब एरिया ऑफ फील्ड हमें निकालना है, ठीक है। तो ट्रेपीजियम शेप का है तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। तो ये आप वैल्यू इसमें रख करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और ये आंसर आपका आ सकता है। तो इस तरीके से बेटा जब आप वैल्यू यहाँ पुट करोगे, ठीक है, सबका और कैलकुलेट करोगे तो 660 मीटर स्क्वायर ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक हो गया बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर and the perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertices or 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. इस एरिया का फील्ड निकालना है, इसका एरिया निकालना है इस फील्ड का। तो आप क्या करो, AC को ज्वाइंट कर दिया जैसे। अब आप देखो एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो है आप 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हम ट्रायंगल का एरिया जानते हैं, ठीक है। या इसके पहले अभी स्पेशल क्वाड्रिलेटरल का आपको जो फार्मूला बताया उस पर भी आप करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो स्पेशल ये आपका B आपका यहाँ क्या हो गया, वहाँ D लिए थे, यहाँ आपका AC आपका B ये क्या हो गया, ये डायगोनल हो गया। तो B आपका 24, H1 13, H2 8, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपका कितना हो गया, 252 मीटर स्क्वायर। ये आपके इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हुआ। बहुत आसान है बेटा, केवल वैल्यू रखना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब आप देखो कह रहा है द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब इसका एरिया निकालना है, डायगोनल दोनों दिया हुआ है और एरिया ऑफ रोम्बस हम जानते हैं 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। तो 1/2 D1 7.5 D2 12, इसको सिंप्लीफाई किया तो आपका कितना आ गया, ये 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व तो कर सकते हो ना बेटा, तुम लोग सॉल्व करो, कैलकुलेशन तुम लोग करना नहीं चाहते हो इसलिए मैं भी नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग खुद करोगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, find the area of rhombus whose side is 6 centimeter and whose altitude is 4 centimeter. If one of the diagonals is 8 centimeter long, find the length of their diagonal, ठीक है। अब आप देखिए find the area of rhombus whose side is 6 centimeter। एक बात ध्यान में रखना बेटा, ये जो है रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी है, ठीक है। तो ये एक साइड इतना है और उसका एल्टीट्यूड ये आपका यानी हाइट 4 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम जानते हैं या एरिया ऑफ रोम्बस इससे हम लोग निकाल सकते हैं बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो बेस आपका 6 हो गया, हाइट आपका 4 है, तो इस तरीके से इस रोम्बस का जो एरिया आया वो कितना आया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब पूछ रहा है एक डायगोनल तो 8 सेंटीमीटर्स का है, दूसरा डायगोनल आपको बताना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस हम जानते हैं 1/2 बेस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ठीक है। तो 20 एरिया ऑफ रोम्बस 24 1/2 D1 एक डायगोनल आप मान लो 8 है, दूसरा D2 निकालना है, तो इसको सिंप्लीफाई किया 4 और D2 इक्वल ये कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस रोम्बस का जो दूसरा डायगोनल था वो 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है बेटा। आज इतना ही, शेष जो है इसके रिमेनिंग क्वेश्चन अब कल और होंगे। थैंक यू बेटा।